हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। तो मैं जय कुमार आज सभी की सेवा में प्रेजेंट हो चुका हूँ और आप सभी का आपके परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल शानदार होंगे, मस्त होंगे मेरे दोस्तों और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर आपकी सेवा में एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद केवल एक चैप्टर और कराना है हमें, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा बिफोर द एग्जामिनेशन। डोंट वरी, किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसा हमने बोला था वैसा हमने कर दिखाया है। ठीक है, हमने बोला था स्टार्टिंग से जब क्लास डालने शुरू की थी कि जितनी भी बुक है सब चैप्टर्स आपको बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है, बड़ी ही छोटी छोटी क्लासों में। ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम भी वेस्ट नहीं हो पाएगा आपका और पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे विद PYQ विद ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2026। ठीक है, यही बोला था और ऐसा ही किया है दोस्तों। हर चैप्टर से जितने भी PYQ बेहतरीन हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी मतलब बिल्कुल क्रीम है, वो सब निकाल के आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों बस आप हमारी एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको इस चैनल पर कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको लग रहा है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दिया करो वीडियो को। कभी कभी, डेली नहीं करनी है तो कभी कभी तो कर ही दिया करो। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रियली में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। धीरे 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 आप देखते जाइए बस ये चैनल कहां तक जाता है, लेकिन उसके लिए बस ठीक है आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट ठीक है कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट करते रहें, बस इतनी रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो, कुछ आप चाहते हो हमारे इस चैनल पर कुछ और नया, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें एडवाइस कीजिए, हम आपकी बात को अवश्य मानेंगे। ठीक है, और क्या चाहिए बताइए। ठीक है, लेकिन अपना थोड़ा ठीक है साथ रखिएगा हमारे साथ। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, मेहनत हम अवश्य कर रहे हैं और करते रहेंगे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे शॉर्ट में LP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LP, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा पढ़ाने का अंदाज कुछ डिफरेंट है। क्या है हमारा कि जब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर को हम जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, कंप्लीटली एक्सप्लेन विद फॉर्मूलाज, ऑल फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज भी इसी अंदाज में चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, क्या आता है इसमें, कैसे करते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी बातें हैं ऐसी जो हमें याद रखनी जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देखिए चैप्टर क्या है आपका 12, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अच्छा सुनो, सबसे पहले हम वर्ड उठाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर जो होता है दोस्तों वो क्या है, लाइन से ही तो बना है। ठीक है, जो लीनियर है वो लाइन से ही बना है। मतलब जो लाइन होती है ना जैसे कि जो लाइन है उसे हम लाइन बोलेंगे, लेकिन जो इक्वेशन है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। लाइन इक्वेशन नहीं बोल सकते, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, रेखिक समीकरण। ठीक है, तो लाइन समझिए सबसे पहले। तो लाइन आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 9th 8th में भी होगा शायद। ठीक है, तो लाइन वो होती है जहां वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होते हैं ये भी आपको हमने शायद कभी बताया हो, नहीं बताया तो अभी एक्सप्लेन कर देते। चलो ठीक है, जो हमारी क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। ठीक है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है ठीक है जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है। ठीक है ना, जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है वो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x, y, z etc। ठीक है, ये सब वेरिएबल्स है। क्योंकि देखना आप x की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी -3, कभी 1/2, कभी मतलब क्या जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं आज तक, है ना, क्या वहां सब जगह क्या x की वैल्यू सेम आई है कि नहीं आती ना, कहीं कुछ आती रहती है, मतलब उसकी वैल्यू चेंजेबल है, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, और जिसकी वैल्यू चेंजेबल ना हो, बिल्कुल स्थिर हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, वो क्या है आपका कांस्टेंट। ऑल नंबर्स इज
और नंबर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि 2, 2, 3, 5, 7, 8 etc जितने भी नंबर है वो सारे आपके कांस्टेंट हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। जो 5 आप यहां पर पढ़ते हो, 5 की वैल्यू 5 ही होती है, ये कहीं पर भी आ जाए, चाहे आप यूएसए में चले जाओ, चीन, जापान, ठीक है, सिंगापुर, जहां आपका मन करे, 5 को 5 की तरह ही यूज होगा। 5 को 6 के प्लेस पर यूज नहीं कर सकते हैं, 5 को 6 नहीं मान सकते हैं, 5 को 3 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। 5 को केवल और केवल 5 ही मानेंगे, समझ गए आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है ना। तो लाइन होती है हमारी ऐसी इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है हमारा? प्रोग्रामिंग, है ना। तो प्रोग्राम का मतलब, प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम से बना है, जो प्रोग्रामिंग वर्ड है वो प्रोग्राम से बना है। प्रोग्राम क्या होता है आप जानते हो, ठीक है। प्रोग्राम जैसे कि कोई फंक्शन होता है, किसी की शादी हो या कुछ और भी इस तरीके से, ठीक है, तो उसको क्या भाई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर वो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहां पर क्या प्रोग्राम है? फिर प्रोग्राम का मतलब वही है वैसे। यहां पर क्या है, जो आपकी लाइन होती हैं उनको आप उनका प्रोग्राम करोगे, लाइंस का प्रोग्राम करोगे, मतलब लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करके शो करना होता है, यही आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जैसे x + 2y = 3 ऐसे करके, ठीक है। फिर आपने ये 11th में भी है एक चैप्टर, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम से। क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, जिसे बोलते हैं हिंदी में रेखिक अशम्मिका बोलते थे, ठीक है उसे। अच्छा, अब दो वर्ड जान लीजिए, एक होता है आपका इक्वेशन, एक होता है आपका इनइक्वालिटीज, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन जो होती है आपकी वो होती है जैसे कि x + y = 5, ये आपकी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ =2 का सिंबल है। और इनइक्वालिटीज जो होती हैं वहां पर किस सिंबल का यूज करते हो आप, ठीक है। वहां पर इनइक्वालिटीज में किस सिंबल का यूज करते हो आप, ठीक है, वो देखिए आप, है ना। इसको देखिए, हम बताते हैं क्या कि इसमें आप यूज करते हो, इनइक्वालिटीज में यूज करते हो आप, जैसे कि हम बात करें, ये आपका 2x + y = 6, ये आपकी क्या है? इक्वेशन है, क्योंकि =2 का सिंबल है। और अगर इसी को हम ऐसे कर दें मॉडिफाई करके, ये तो ये आपकी क्या है? ऐसे कर दें या फिर ऐसे कर दें, है ना या फिर ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है, ऐसे करके। ओके, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, etc। ओके, तो आपने 11th क्लास में ये जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि ये है सिलेबस में 11th क्लास में, ठीक है। और इनके ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम ही लीनियर इनइक्वालिटीज है ना। उसमें ये ऐसे इक्वेशन होती हैं, हम उनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब सिस्टम क्या होता है इनका ग्राफ ड्रॉ करने का, कि जो सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज होती है, हम उसको सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इस सिंबल को हटा के =2 का सिंबल लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर वहां पर x और y के पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उन पॉइंटों की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसमें क्या करते हैं? शेड भी करते हैं। क्या करते हैं? शेड। क्या करते हैं? शेड भी करते हैं, है ना। तो अब क्या है, 12th में जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। क्या है? यहां पर आप सारा काम करोगे, यहां पर वो सब कुछ करोगे जो आपने 11th क्लास में किया था इस चैप्टर के अंदर, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी आपको करना पड़ेगा थोड़ा। अब एक्स्ट्रा क्या है? यहां पर आपको फंक्शन दिया होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं जिसे, ठीक है, z करके उसका सिंबल है, z करके, ठीक है, वो दिया होता है। आपको यहां पर उसकी वैल्यू निकालनी होती है, या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। ये और एक्स्ट्रा करना होता है हमें यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते हो आप लीनियर प्रोग्रामिंग में। समझ में आई बात हमने क्या कहा है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, लीनियर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, इसमें करते क्या है, आप समझ चुके हो ना ये बात। इसमें जो लाइन होती हैं उनको हम ग्राफ पर शो करके उनका क्या करेंगे? शेड करेंगे। फिर उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा उसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मतलब हो, उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करके बताते हैं। ऐसे करके इस क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है किसकी? अब बात आती है, कपड़ा देना कपड़ा। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है भाई साहब, देखते रहना बस थोड़ा ध्यान से।
अब बात आती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक एक चीज समझ लेना चैप्टर में, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे और वो आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी आएंगे, है ना। देखो क्या, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग को एलपी बोलते हैं, है ना, और ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुका है एलपी होता क्या है। अब देखते हैं एलपीपी ये क्या है। हम वो सारी चीज आपको बता रहे हैं जो इस चैप्टर में हैं, जिनको आप पढ़ोगे। ठीक है, तो जब वो आपके सामने आएंगी तो आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि उससे पहले आप सब कुछ जान चुके होगे। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके पी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, सुनना ध्यान से। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम होगी आपकी, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो एलपीपी है, ये आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कि जेड करके दिया होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, एलपीपी क्या होता है? व्हाट इज एलपीपी? तो आप बता चुके हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि एलपीपी क्या होगी, है ना। जब कोई एलपीपी में हम क्या करते हैं, एलपीपी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसे ही आप क्या बोलोगे? एलपीपी। क्लियर बात? कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, अब एक बात और बता दें, है ना। एलपी क्या होता है? क्लियर है। एलपीपी क्या होता है? क्लियर है। ओ ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एफ फॉर फंक्शन। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? जेड। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब जो आप मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है, अब जो आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इसको आप ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हो। ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल वैल्यू। समझ गए आप? ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू। अच्छा, अब बात आती है किसकी? अब बात आती है फीजिबल रीजन। कौन सा होता है? फीजिबल रीजन। FEASIBLEREGION, फीजिबल रीजन। ये क्या भला होती है फीजिबल रीजन? ठीक है, कुछ नहीं है, समझना। फीजिबल रीजन होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, जो आपका शेडिंग पार्ट है, जो आपका शेडिंग पार्ट होता है, शेडिंग पार्ट या शेडिंग पोर्शन, है ना, जो आपका शेडिंग पोर्शन होता है, उसे ही आप क्या बोलते हो? फीजिबल रीजन बोलते हो, है ना, फीजिबल रीजन। अब फीजिबल रीजन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का होता है फीजिबल रीजन। नंबर 1 बाउंडेड, है ना, नंबर 1 बाउंडेड और नंबर 2 अनबाउंडेड। ओके, फीजेबल रीजन 2 टाइप्स का होता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। अब आप सोचोगे बाउंडेड क्या है यार, ये बाउंडेड अनबाउंडेड ये क्या है? हमें तो समझ ही नहीं आया। आप समझना, देखो मान लीजिए कोई, ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पर कोई लाइन है, हमने ले ली ऐसे, ये ले ली, ठीक है ना, और इसमें हमने शेड नीचे की तरफ है हमारा, इसमें जो शेड है वो नीचे की तरफ है, समझना ध्यान से, ये ऐसे है ना, ये ओके, ये ऐसे। तो ये जो सारा बाउंडेड, ये, अब एक बात बताना मुझे, क्या इसकी बाउंड्री है कोई? क्या इसकी कोई बाउंड्री है? क्या आपको पता है कहां तक है? मैं कह रहा हूं आगे तो और भी हो सकता है, मैंने कह दिया है कि ये शेडिंग और नीचे तक हो सकता है, मतलब इसकी कोई बाउंड्री, कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसा जो शेडिंग पार्ट होता है वो होता है अनबाउंडेड फीजेबल रीजन। क्या होता है? अनबाउंडेड फीजेबल रीजन, है ना। अब दूसरी बात, अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो, ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसा सिस्टम, है ना, अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो, ये, है ना,
तो ये अब यहां देखना, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये बाउंडेड फीजेबल रीजन है, बिकॉज इसकी बाउंड्री हो है, ये क्लोज्ड है, ठीक है, घिरा हुआ है ये, ठीक है, ये घिरा हुआ है किस किस से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है, ये इन तीनों पॉइंटों से घिरा हुआ है, इन तीनों लाइनों से घिरा हुआ है, इसीलिए इट इज अ बाउंडेड फीजेबल रीजन। क्लियर है बात, ठीक है, समझ चुके हो ना, फीजेबल रीजन क्या होता है, फीजेबल में बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, ओके। नोट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करते रहें, ठीक है, हमें ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि जब ये रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके बिल्कुल मंझ चुका होगा, मंझना क्लियर नहीं, बिल्कुल मंझ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। आगे देखते हैं, देखो अब आपका क्या रह गया है, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। आप देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चैप्टर वास्तव में बहुत इजी है, ओके। देखिए अब आपको हम बताते हैं क्या कि आपको, वैसे तो ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में, है ना। अब क्या बताएं आपको, हम बताना चाहते हैं इसमें, हाँ देखो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये दो चार चीजें थी, ये हमने एक्सप्लेन कर दी और आप भी समझ चुके हो इनको, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसमें से, ठीक है, लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन थे लेकिन वो अब नहीं है सिलेबस में आपके, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ पढ़ते थे वो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज समझ के फिर हमें पहले मतलब इनइक्वालिटी सेट करनी होती थी, फिर वहां से ग्राफ ड्रॉ करके फिर सेट करना होता था, ठीक है। अब वो नहीं है, ठीक है, ये बहुत राहत वाली बात है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन इस तरह से जैसे आएंगे, जैसे आपको दे दिया कि x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 6, है ना, कोमा, और आपको दे दिया 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, यहां मान लेते हैं 8, ओके, ये दे दिया। ये आपकी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं दोनों, और आपको बोला है, ठीक है। और मान लीजिए आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, वो दे दिया है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, और आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ठीक है, आपको करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमाइज का मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, जो भी पॉसिबल हो वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो है, जो मैंने कहा था, जो आपने 11th में किया था वो यहां भी करोगे, जो आपने 11th में किया था वो यहां भी करोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा और करना है बस, है ना। क्या करे थे, सबसे पहले आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते थे ऐसे करके, सबसे पहले आप क्या करते थे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखते थे, उसके बाद यहां से पॉइंट निकालते थे। कैसे, अगर यहां पर एक बार x को 0 रख दें, अगर यहां पर x को 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अगर यहां पर एक बार y को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। तो आपके ऐसे करके यहां से 2 पॉइंट हो चुके हैं, 0,6, ठीक है, एंड 6,0, ये 2 पॉइंट आ चुके हैं आपके इस इक्वेशन से, ये जो है, ठीक है। अब ऐसे यहां पे करेंगे, अगर यहां पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। अगर यहां पे y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो यहां से आपके पॉइंट क्या बने हैं, 0, 8 एंड 4,0, ठीक है, ये बन गए हैं। तो ये पॉइंट इसके हैं और ये पॉइंट इसके हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे करोगे पहले नॉर्मली, ये 11th में भी किया था। उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट।
ओरिजिन टेस्ट बोलते हैं। ओरिजिन क्या होते हैं? 0 0, ठीक है, आप उसे जीरो टेस्ट भी कह सकते हो, ओरिजिन टेस्ट कह दो, ठीक है, मतलब सही है, मतलब ओरिजिन पर चेक करेंगे हम इन्हें, ठीक है, कि ओरिजिन पर ये क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। अब कैसे? तो ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट, ठीक है, ओरिजिन टेस्ट करते हैं इसका। अब ओरिजिन टेस्ट कैसे करेंगे? जो ये आपकी ये है ओरिजिन टेस्ट, यहां से होते हैं, ध्यान रखना, यहां से नहीं होंगे, यहां से होंगे ओरिजिन टेस्ट। तो इसमें एक्स और वाई के प्लेस पे क्या रखना है? 0, क्योंकि ओरिजिन होते ही क्या है? 0 0 है। तो जब आप रखोगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये आ गया है, ठीक है, ऐसे। तो 0 + 0 मतलब ये आ गया है। अब आप खुद ही बताओ, ठीक है, 0 या तो 6 से छोटा होना चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए, कोई सी भी एक कंडीशन फॉलो हो जाए तो समझो वो ट्रू है ओरिजिन, नहीं तो फॉल्स है। तो देखो यहाँ 0 6 के इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन 0 6 से छोटा जरूर होता है। इसका मतलब ये ओरिजिन पर आपका क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू, ठीक। ये वाला जो आपका इनइक्वलिटीज है, ये आपकी ओरिजिन पर क्या है? ट्रू, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ट्रू होने से हमने कौन से तीर मार लिए? अभी पता चलेगा कि ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, इसका ओरिजिन टेस्ट करते हैं। जब हम 0 + 0, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0 या तो 8 से इक्वल होना चाहिए 8 के, या फिर 0 8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 8 के इक्वल तो है नहीं, लेकिन 0 8 से बड़ा जरूर होगा। सॉरी, 0 ना तो 8 के इक्वल है और ना ही 0 8 से बड़ा है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन फेल हैं। इसीलिए ये ओरिजिन टेस्ट इसका जब हमने किया है तो ये ओरिजिन पर ट्रू नहीं है, ये ओरिजिन पर क्या है? फॉल्स है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुम 11th में कर चुके हो, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा चलना है बस। तो ये फॉल्स हो गया है ओरिजिन पर। अब आते हैं ग्राफ पर। क्या आते हैं? ग्राफ पर, है ना। अब पता चलेगा कि ट्रू होने से क्या हुआ और फॉल्स होने से क्या हुआ। ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या क्या थी आपकी, कहां थे इसके पॉइंट? 0 6 और 6,0। मान लेते हैं ये 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे इसका मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और क्या, और 6, ठीक है। ये आपका y था। तो 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहां से एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। कौन सी वाली? ये वाली हो गई है ना। ऐसे ही यहां देख लीजिए 0,8 और 4,0, 4,0 1 2 3 4 यहां पर, है ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लगभग यहां से एक पॉइंट ये आ गया है आपका, है ना, और एक पॉइंट ये आ गया है, ये हो गई है आपकी दूसरी लाइन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है। दोनों हमने जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी है ग्राफ पर, है ना, पॉइंटों की हेल्प से। अब देखना, जो लाइन, ठीक है, जो लाइन, है ना, ये जो इनइक्वलिटी ओरिजिन पर ट्रू है, जब उसमें हम शेड करेंगे तो ओरिजिन की तरफ करेंगे। क्या करेंगे? ओरिजिन की तरफ, ठीक है। अब देखना, ये क्या है? ओरिजिन पर ट्रू थी, तो इसका जो शेड होगा वो अंदर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन आपका यहां पर होता है, जहां एक्स और वाई एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, उसे ही आप क्या बोलोगे? ओरिजिन, ठीक है। तो ये कौन सी वाली थी? 6,0, है ना, ये वाली थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाली कौन सी है? सेकंड इक्वेशन, समझे। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट जो है वो ओरिजिन पर ट्रू है, तो शेड उसके अंदर की तरफ होगा। ये जो फर्स्ट है, ठीक है, इसके होगा अंदर की तरफ, ठीक है, इसमें। लेकिन जो सेकंड वाली है उसके बाहर होगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाली है उसके कहां होगा? बाहर होगा, ठीक है, उसके होगा बाहर की तरफ, क्योंकि वो ओरिजिन पर ट्रू नहीं है। अब ऐसा पार्ट देखना है हमें, ठीक है, सुन लेना। अब ऐसा पार्ट देखना है हमें, ठीक है, ऐसे पार्ट में हमें शेड करना है जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हो लेकिन सेकंड इक्वेशन के बाहर हो, ठीक है। तो वो पार्ट क्या है आपका? ये है। वो पार्ट आपका क्या है? ये है। समझ गए? ठीक है, देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर की तरफ है, और ये सेकंड इक्वेशन है, इसके बाहर की तरफ है, ठीक है। यहां पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट के भी अंदर हो जाएगा और सेकंड के भी अंदर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत।
समझ गए? ठीक है, तो वो पार्ट ये है जो दोनों को फॉलो करता है ना। तो ऐसे करके हमने यहां तक कर दिया, आपने 11th में भी किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि अब इसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब एक बात समझना यहां से ध्यान से, ठीक है, बस एक पॉइंट और समझ लो, बस आपका यही कंसेप्ट है। ठीक है, समझ लेना, आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश ही मानना इसे आप। ठीक है, बस क्वेश्चन करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन चैप्टर का कंसेप्ट फिनिश है बिल्कुल। ओके, देखिए ये बताओ हमें, ये जो पोर्शन है ये किन किन पॉइंटों से बाउंडेड है, किन किन पॉइंटों से घिरा हुआ है, आप ये बताइए हमें बस। ठीक है, देखो एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये 3 पॉइंट हैं हमारे काम के। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट तो ये भी है, पॉइंट ये भी है, पॉइंट ये भी है, लेकिन हमें ना ही इस पॉइंट से मतलब है, ना ही इससे, ना ही इससे, क्योंकि ठीक है हमारा जो पोर्शन बाउंडेड है उनमें ये पॉइंट शामिल ही नहीं है, ये पॉइंट वहां पर हमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें केवल ये 3 पॉइंट लेने हैं। ये वाला पॉइंट जो था ये क्या था, 6 कोमा नहीं, ये था आपका 4,0, ये वाला पॉइंट क्या था 4,0, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 6,0, 6,0। ओके, अब ये वाला पॉइंट क्या होगा देख लेना, मतलब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो ये पॉइंट की पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, कर लीजिए, चाहे क्या करें कि माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x का 1x और 8 में से 6 का 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी आपकी, है ना, और x की वैल्यू को यहां रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4, इसका मतलब 2,4 जो है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस c के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे 2,4। ठीक है, ऐसे करके हो जाएंगे इसके 2,4 यहां पर, समझ गए ना। अब ये तीनों पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बार इस पॉइंट पर निकालते हैं z, 4,0 पर निकालते हैं इसको z को, 4,0 पर z की वैल्यू, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 0, 8 प्लस 0, तो क्या आ गई है वैल्यू 8 आ गई है। एक बार ये पॉइंट लेते हैं 6,0, 6, तो 6 2 जा 12 प्लस 0 इक्वल्स टू 12। अब लेते हैं 2,4, 2,4, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 5 जा 20, है ना, 4 5 जा 20, तो 20 और 4 क्या हो गया 24। अब आप बता दीजिए ये 3 वैल्यू आई हैं निकल के, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो है 24। क्या है 24, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 24, किस पॉइंट पर है 2,4 पर, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 2 चीजें पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और ये भी पूछ सकता है कि किस पॉइंट पर है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 24 है और 2,4 पॉइंट पर है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है 8, है ना, किस पॉइंट पर है 4,0 पर। इतना करना होता है इस चैप्टर में। ठीक है, इतना करना होता है इस चैप्टर में। ठीक है, यहां पर ये 2 हैं, ये 3 भी हो सकती हैं आपकी, ये कितनी इनइक्वालिटीज दी हैं, ठीक है 2, 3 भी हो सकती हैं आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादातर 2 होती हैं लेकिन 3 भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जितनी भी हो ऐसे ही सोल्व करके यही काम करते हैं 3 इक्वेशन। ठीक है, अगर ये ट्रू होता तो अंदर की तरफ होता, फॉल्स आता तो बाहर की तरफ होता। ठीक है, ये करके देखते हैं बाउंड्री। ओके, तो ये था इस चैप्टर का सारा सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा आज की क्लास के बाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कल फिर से मुलाकात करते हैं, वेट करें। ठीक है, और बने रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो अवश्य बताएं, है ना। धन्यवाद।